इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उमंग मिश्रा। हिंदू राष्ट्र, इस समय इस पर बहुत चर्चा चल रही है। उसका कारण ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, वो इस समय एक सनातनी हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और उनका लक्ष्य है भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदू राष्ट्र की बात वो पहले से कहते रहे हैं और वो इसके पैरोकार रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा उनका दावा भी है। तो हम इस बात पे आज विचार करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र जो धीरेन्द्र शास्त्री का है या किसी का भी है, वो क्या है और कितना संभव है वो, और होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की बात पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। ये गैर संवैधानिक है। उसका कारण ये है कि हमारा जो संविधान है वो उसमें धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। अब सवाल ये है कि अगर ये गैर संवैधानिक है तो फिर बार बार इसकी बात कैसे होती है और क्यों वो इस बात को कह रहे हैं। तो एक चीज ये भी समझने की है कि उनका जो हिंदू राष्ट्र है जो बनाने को कह रहे हैं वो परिभाषित नहीं है। वो खुद भी परिभाषित नहीं करते उस चीज को कि आखिर हिंदू राष्ट्र जब अगर वो बनेगा जैसा कि वो कह रहे हैं तो उसमें हिंदुओं को कौन से ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जो इस समय नहीं प्राप्त हैं। और दूसरी बात कि उनका हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है क्या। कई बार तो वो ये भी कह चुके हैं कि हिंदुओं को जगाना हमारा वही हिंदू राष्ट्र है, जबकि सच बात यह है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में उनके जो गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले साफ साफ बोला था कि संसद में इतने सदस्य हो जाएं तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो उनके गुरु संसद के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो उनके शिष्य ऐसा नहीं है कि कोई मानसिक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या संसद के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाना संभव है, तो इसका उत्तर यह है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में उसकी संवैधानिक पीठ ने यह जजमेंट दे रखा है कि संसद के पास यह शक्ति नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे को बदल सके। संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन वो संविधान की मूल प्रकृति को नहीं बदल सकता। उसके मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर वो मूल ढांचे से जुड़ी चीजों को नहीं बदल सकता। मूल ढांचे में क्या क्या है ये संविधान डिफाइन भी किया, बार बार परिभाषित भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में, जिसमें से पहले ही जजमेंट में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भी उसका हिस्सा बताया था। तो अगर भारत का धर्मनिरपेक्ष होना मूल ढांचे का हिस्सा है तो वो बदल तो सकता नहीं है। तो जब अगर संसद बिल भी पास कर देगी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे तो वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा। तो तकनीकी तौर पे हिंदू राष्ट्र बनाना संभव ही नहीं है। अब दूसरी बात एक ये है कि फिर अगर हिंदू राष्ट्र बनाना ही है तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए फिर नई संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। नई संविधान सभा का गठन करके नया संविधान बनाना पड़ेगा। वर्तमान जो परिस्थितियां वर्तमान संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हिंदू राष्ट्र की बात अगर कोई करता है तो वो संविधान बदलने की बात करता है। अब सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आसपास जितने भी लोग हैं उनके समर्थक आप देखेंगे वो सब बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें से कुछ भाजपा के भी नेता हैं, ज्यादातर भाजपा के नेता हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि इसी यात्रा में जो इन्होंने निकाली है सनातन हिंदू एकता यात्रा, इसमें कुछ क्रिकेटर्स गए थे, उमेश यादव और शिखर धवन। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी भी गए थे। मनोहर लाल खट्टर जी कोई आम इंसान नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। तो उनकी अगर भाजपा के इस कद के नेता की वहां उपस्थिति है तो इसका क्या मतलब है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग से सहमत है खट्टर जी? अगर खट्टर जी सहमत है तो क्या भाजपा सहमत है? और अगर भाजपा सहमत है तो जब 2024 के चुनाव में यही बात विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, तो उन्होंने क्यों कहा कि ये अफवाह फैला रहे हैं? प्रश्न ये भी है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनने में भारत का फायदा है? इस पे भी विचार आप कीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने में देश का हित ही है या हित ही था, तो जब देश आजाद हुआ था और दो राष्ट्र बने थे जिसमें पाकिस्तान मजहब के आधार पर बना था, तो
उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया होता, क्योंकि वो तो विभाजन ही धर्म के आधार पर हो रहा था। सच कहे तो धर्म के आधार पर नहीं हो रहा था, धर्म के आधार पर तो जिन्ना कह रहा था, हो तो टू नेशन थ्योरी के आधार पर रहा था। लेकिन पाकिस्तान एक मजहब पे आधारित राज्य बना था, देश बना था, तो भारत भी चाहता तो उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र बना लेता। क्यों नहीं बनाया गया? आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो ज्यादा विजनरी लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। वो उसमें आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, उन्हें समझ थी चीजों की, अंतर्राष्ट्रीय आदर्शों की समझ थी, सामाजिक परिस्थितियों की समझ थी, राज व्यवस्था की समझ थी। तो अगर ऐसे लोगों ने उसे नहीं स्वीकार किया है तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या उनसे ज्यादा विद्वान है क्या जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया वो कौन लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर, उनके विचार आप हिंदू राष्ट्र में पढ़िए, उन्होंने उसको बहुत डिजास्टर बताया कि ऐसा होना तो बहुत ही जो है भारत के लिए विपदा हो जाएगा। सरदार पटेल, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पागलपन कहा था। तो अगर इस स्तर के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है तो उसकी कोई वजह होगी। वजह यही है कि धर्म आधारित राज्य आदर्श नहीं होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदर्श नहीं है और भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, उसको आप एक डंडे से हाँक ही नहीं सकते। हिंदू क्या सब जगह एक जैसे हैं? आप सोचिए कि तमिलनाडु का हिंदू जो होगा वो स्वीकार करेगा क्या धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को? धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरी तरीके से हिंदी पट्टी के राज्यों के लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। देश बहुत बड़ा है। आप बताइए अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट क्या कहेंगे, जिनको अलग करने के लिए चाइना, बर्मा सब लगे हुए हैं कि वहां पे अलगाववादी आंदोलन फैलाया जाए। आप इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र के डंडे से हाँक देंगे तो नॉर्थ ईस्ट को एक वजह मिलेगी कि हम क्यों रहें आपके साथ। तमिलनाडु में ऑलरेडी हिंदी इंपोजिशन को लेकर वहां तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं, आंदोलन। आप इस तरह की संकल्पना का प्रसार करके आप देश को मजबूत कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि यह देश दरअसल एक किस आधार पर हुआ था। राष्ट्रवाद को आप हिंदू धर्म से जब जोड़ के अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रवाद जिसके आधार पर देश आजाद हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रवाद था, यानी आजादी की लड़ाई जिस राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ी गई थी वो था राष्ट्रवाद जिस पे संविधान बना हुआ है। आप उससे अलग जाकर के अगर आप बात करते हैं कि आप देश को बनाएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे वो भी आपको सोचने पड़ेंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनने में कितना फायदा है ये आप इस बात से ही समझ लीजिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अब धीरेन्द्र शास्त्री अगर उनसे ज्यादा विद्वान आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो फिर ये आपके सोचने की बात है। तो पहले समझिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है, यानी देश का विषय है, व्यक्ति का विषय नहीं है। ये सरासर गलत कहते हैं कि ये लोगों कहते हैं ये सेकुलर है, ये वो है। राज्य का धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है, वहां सब लोग बराबर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। सभी लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, सिर्फ स्टेट का कोई धर्म नहीं है। ये है धर्मनिरपेक्षता। व्यक्ति कोई बड़े आराम के साथ धर्मनिरपेक्ष देश का व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक हो सकता है, इसमें कोई भी जिसको बोलते हैं कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो राज्य अगर आपका जो धर्मनिरपेक्ष है, सारे ज्यादातर दुनिया के जो देश हैं वो जो विकसित देश है आप उनमें नजर डालेंगे तो वो ऐसे ही हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मामला है पूरा, एक तो हमने पहले बताया कि वो तकनीकी तौर पे वर्तमान जो संविधान के तहत ही संभव नहीं है। तो अगर संविधान नई संविधान सभा का गठन करने के बारे में विचार चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, तो वो कोई सरकार तो है नहीं, तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। और उनके साथ भाजपा के नेता जब होते हैं तो वो क्या संदेश देते हैं, इस बात का जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो धीरेन्द्र शास्त्री की है उसके साथ क्या वो हैं। अगर वो हैं तो फिर वो संविधान बदलने के जो पक्ष में है, इस बात पे स्पष्टता क्यों नहीं की जाती है। एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब हिंदू राष्ट्र राज व्यवस्था का विषय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, रिलीजन का विषय नहीं, धर्म का विषय नहीं है,
तो उसके बारे में फैसला या राय या चर्चा करने का अधिकारी वो है जिसको राज व्यवस्था की समझ हो, कॉन्स्टिट्यूशंस की समझ हो, पॉलिटिकल साइंस की समझ हो, गवर्नेंस की समझ हो, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ हो। उस पर चर्चा करने के लिए बाबा बागेश्वर नहीं है जो पर्ची निकाल के लोगों को कहानियां बताते हैं। उसकी चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसा ही व्यक्ति चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जैसा ही व्यक्ति चाहिए उसकी चर्चा के लिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए या नहीं चाहिए, इसका फैसला कोई बाबा नहीं कर पाएगा। इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही कर सकता था और उन्होंने कर रखा है। उन्होंने देश की आजादी के बाद कर रखा है। तो ये शगुफे क्यों छोड़े जाते हैं लगातार बार बार? दरअसल हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदुओं की भावनाओं से खेला जाता है, सांप्रदायिकता फैलाई जाती है। क्योंकि जब भी आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता फैलेगी और ध्रुवीकरण होगा। तो ये जो ध्रुवीकरण है उसको स्थायी बनाए रखती है हिंदू राष्ट्र की चर्चा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्म निजी विषय है, उसको निजी ही रखना चाहिए। देश का धर्म नहीं होता है, और जिस देश का धर्म होता है उसके उदाहरण आप देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो विशेषज्ञ है वो उस बारे में बात करें। अब आप देख लीजिए इनकी धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा है उसमें गया कौन? उसमें गए हैं शिखर धवन, उसमें गए हैं उमेश यादव। आप ये बताइए, क्रिकेटर हैं, इनको क्रिकेट की समझ है, विशेषज्ञ हैं ये क्रिकेट के, वो क्रिकेट पे बोले समझ में आता है। इनको क्या पता राज व्यवस्था के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नेंस कैसे होती है इसके बारे में कोई जानकारी इनको नहीं है, लेकिन ये जाके वहां बोल रहे हैं। तो जिसका जो विषय है वो उस मुद्दे पे बोले तो समझ में आता है। और रही बात इन लोगों के जाने की, तो ये भी आपको मैं बता दूं कि मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी रहा हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इस बात को कि क्रिकेटर्स यूं ही कहीं नहीं जाते हैं। क्रिकेटर्स की बाकायदा फीस होती है जाने की किसी भी जगह पे, यहां तक कि वो समारोहों में भी पैसा लेके जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने फीस दी है इन लोगों को वहां जाने के लिए? और अगर दी है तो धीरेन्द्र शास्त्री कंपनी चला रहे हैं क्या? हम लोग जब आयोजन करते थे अखबार वगैरह में तो क्या करते थे, सेलिब्रिटी बुला लेते थे जिससे उस आयोजन की थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती थी। ये उसी से मिलती जुलती चीज है इन लोगों को बुलाना। तो सेलिब्रिटी बुला के वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं क्या? सवाल इसलिए जरूरी है कि ये बार बार अब होने लगा है, इग्नोर करने की स्टेज से आगे निकल चुका है। इस पूरे मामले में न्यूज चैनल्स की भूमिका बहुत ही निंदनीय है। सच बात यह है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बैठ जाएं और एक ढंग का रिपोर्टर या एंकर उनसे तकनीकी बात करना शुरू कर दे, जैसे कि मैं कर रहा हूं इस समय, तो धीरेन्द्र शास्त्री जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। मीडिया का मूल कार्य क्या है? लोगों को एजुकेट करना और लोकतंत्र के लिए खड़ा होना। आज के समय में मीडिया उसका उल्टा कर रहा है, लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है और लोगों को अनएजुकेट कर रहा है, लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेल रहा है, वो लोगों की भावनाओं से खेलने में मदद कर रहा है वो। इसलिए जरूरी है कि लोग अब खुद चीजों को पढ़े, जाने, समझें। कोई प्रश्न उठता है तो जो मीडिया कह रहा है, कोई बाबा जी कह रहे हैं, इस पे न जाएं। बाबा जी के अनुयायी तो किसी भी बाबा के हो सकते हैं, अनुयायी होना उस व्यक्ति के सही होने की कोई गारंटी नहीं है। अनुयायी तो राम रहीम के भी बहुत बड़ी संख्या में है, अनुयायी तो आसाराम के आज भी बहुत बड़ी संख्या में है। अभी एक ट्वीट कर दूं मैं आसाराम के खिलाफ, 10 आदमी आ जाते हैं कहने के लिए कि बाबा जी निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है। अनुयायी तो किसी के भी बन सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आज से करीब 30 साल पहले बहराइच शहर, जो छोटा सा शहर है नेपाल बॉर्डर पे, वहां पे मैं रहता था उस शहर में। तो वहां एक बाबा आए, वो उन्होंने खेत में हैंडपंप गाड़ दिया और कहा इसके पानी से जो पानी पिएगा और नहाएगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। धीरे धीरे वहां लोग इकट्ठा होने लगे और एक समय ऐसी स्थिति आई कि वहां बस भर भर के अगल बगल के जिलों से लोग आने लगे पानी वाले बाबा के नाम से। वो पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। वो इतनी भीड़ आने लगी कि शहर की व्यवस्था तक पे उसका असर पड़ने लगा। तो उस समय के जो डीएम थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन नाम था। उन्होंने पानी वाले बाबा को बुलाया और अल्टीमेटम दिया कि 1 हफ्ते के भीतर यहाँ से गायब हो जाओ, वरना फिर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही है कि पानी से में कोई चमत्कार तुम नहीं कर रहे हो।
इस तरीके से पानी वाले बाबा गायब हो गए। आपको बहराइच शहर में 90s के दौर का कोई आदमी होगा तो पानी वाले बाबा की कहानी बता देगा। तो अनुयायी देश में बना लेना बहुत आसान है, खासकर अगर आप जो मजहब का नाम, धर्म का नाम या चमत्कार के नाम पे बना रहे हैं तो तुरंत आपके अनुयायी बन जाएंगे, क्योंकि इस देश का आदमी इस बात के लिए तैयार बैठा हुआ है कि कोई आए और उससे कहे कि मैं तुम्हारा सब सही कर दूंगा। सही कर पाए न कर पाए, लेकिन आदमी तैयार है उसको मानने के लिए। इसी वजह से जगह जगह पे बहुत सारे जो बाबा इकट्ठा होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सारे बाबा सिर्फ भाजपा के समय इकट्ठा हुए हैं, ये पहले से चल रहा है मसला। राम रहीम आसाराम को भाजपा ने नहीं पैदा किया था, लेकिन हाँ, भाजपा ने इसका इंडस्ट्रियल रूप से जो उपयोग किया है, क्योंकि ये जो इतने भी बाबा लोग होते हैं, ये इनके साथ भावनाओं से जुड़े हुए लोग इकट्ठा होते हैं और इनके कहने पर काम करते हैं। जो राम रहीम है, राम रहीम तो चुनाव से पहले मैसेज SMS भेजा करते थे, तब व्हाट्सएप नहीं था, तो SMS भेजते थे अपने सारे अनुयायियों को कि किसको वोट देना है। और इतनी बड़ी संख्या में उनके अनुयायी थे कि राजनीतिक दल उनके पास जो शरणागत होते थे। तो ये जो मॉडल है वो चलता है, जिससे कि भोले भाले लोग हैं जो कि इस सब चक्कर में पड़ते हैं और बाबाओं के अनुयायी बनते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो व्यक्ति बात बोल रहा है उसकी योग्यता किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र के बारे में वो बोल रहा है, और जो बात बोल रहा है वो कितनी वैज्ञानिक है, संभव है, नहीं संभव है। लोगों को विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। वो मुद्दा चाहे हिंदू राष्ट्र का हो, चाहे किसी बाबा का हो। भाई धर्म से सबको प्यार है, धर्म से ऐसा तो मैं इतनी बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपने धर्म से कम प्यार है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि धर्म हमारा जो धर्म के प्रति मेरी आस्था है उसका दुरुपयोग कोई और नहीं करेगा। हम निर्णय करेंगे चीजों के बारे में। ये हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करनी होगी अगर उसे बचना है इस बात से कि कोई आए और उसे बरगला ले। धीरेन्द्र शास्त्री से हमारा कोई विरोध नहीं है कि वो वहां पे बागेश्वर धाम का मठ चलाएं, लेकिन अगर वो एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो देश को प्रभावित करता है तो हमें उस पर राय रखने का अधिकार है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का जो पूरा इनका ताना बाना है, एक तो इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है कि ये है क्या, ये इससे क्या होगा, संविधान संसद के जरिए होगा कि मानसिक है कि क्या है, और उससे क्या अधिकार मिल जाएगा, कुछ भी नहीं स्पष्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ के की भावनाओं का दोहन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है, और हमें अपने धर्म को व्यक्तिगत रखना पड़ेगा, उसको उसके राजनैतिक इस्तेमाल को न होने दें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा के लिए यात्रा है, ये काफी कुछ हो चुका, चैनलों पे बहुत बार बोल चुके हैं। चूंकि कोई मीडिया के लोग नहीं बोलते हैं और नेता भी नहीं बोलते हैं, तो इसलिए जरूरी ये था कि कोई तो बोले, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है। और किसी और दिन किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।